आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो, आप सुनना नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं। आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या? इतना भजन करो, अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए। अब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो, फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा। कुछ नहीं कर सकता वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बद मर गए, नहीं। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। को सदैव कुमार्गामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती है, इसको रोकने के लिए प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य दो जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य, तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए। मन को यदि वश में करना है, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना। किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। अब फिसलन हुई, उधर ही फिसलते चले जाते, तो फिर भजन कैसे होगा? भजन तो बहुत पवित्र वस्तु है। जब तक मन हमारा, इंद्रियां हमारी, विचार हमारे पवित्र नहीं होंगे, तब तक भजन कैसे हो सकता? अपना कल्याण करो पहले, तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये दो ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन दो ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है। ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते जिसमें कीड़ा रेंगते भी चलते। आप भी पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, तो बाजार का ना ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन नहीं हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन नहीं चले जाओगे। बहुत सावधान खान पान, नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा काउंट कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी
तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला। इस उत्तर का खोज करे तो मौन ही निकलता है, कुछ निकलता ही नहीं है, मौन। हमें जान जाओगे, निहाल होगा, निर्विकार होगा। भगवान है, जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी है, जब सब में है तो मेरे में भी है, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते हैं तो मुझे किसी के प्यार की अब जरूरत नहीं। बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आशा, केवल राम की। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबर बेटे। हमारी एक बात याद रखना, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे साथ, इस बात का अनुभव भी करो। वो है, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। वो है, सब जगह है तो जहां मैं हूं वहां भी है, सबका है तो मेरा भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सर्व सामर्थ्यशाली है। क्या हमारी एक बात या रामम नाम में ही राधा नाम विराजमान है, राधा नाम में राम नाम विराजमान है, अभेद है चिंता मत। जो बड़ा रा राधा में है वही राम में बड़ा रा, और रा ही रसदात्री और धा ही उसको धारण करने वाले हैं। राधा नाम में राधा कृष्ण दोनों विराजमान है, और राधा नाम राम में विराजमान है, राम नाम राधा में विराजमान है। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल। आप लिखो अपने सामने राधा और ऐसा भावना करो, और हमें बताना, आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे वैसे चलो, सालों की बात नहीं करें, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम और भावना करो जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आ जाएगा। अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ यार। मन में हो रहा है, मेरे में नहीं। मैं तो राधा राधा जप रहा हूं। अब मन गंदा है तो ठीक होने के लिए जब नाम जप कर रहे तो उसकी गंदगी निकल रही। जैसे हम घर की अभी यहाँ सफाई करें तो ढेर सारा कूड़ा निकलेगा, ऐसे नहीं दिखाई देता। तो जब नाम जपते हैं तो मन की सफाई होती है, तो मन में जितनी गंदगी होती है वो सब निकल रही। और जब मन निश्चल हो जाएगा तब हमारी भक्ति स्थिर हो जाएगी। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे।